नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा अब नजदीक है। परीक्षा की संभावना जनवरी और फरवरी 2026 में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहां पे हमें समझना है कि लास्ट टाइम जब बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा हुई थी तो उसका कट ऑफ क्या गया था, साथ साथ में इस बार हम कितने मार्क्स लेकर आए कि हमारा पीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएं ताकि मेंस लिख सकें। इस पर विस्तार से डिस्कस करते हैं। साथ साथ में मेंस के लिए कितने लोग पिछली बार क्वालिफाइड हुए थे इस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। और किस सब्जेक्ट पे फोकस करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए जानते हैं ए टू जेड चीज को विस्तार से। मेरे भाई मेरे दोस्त यहां पे समझिए, अगर इस नोटिस की बात करें तो यहां पे देखिए एक नोटिस है, बहुत ज्यादा ध्यान समझिएगा दोस्तों। 11/7/2022 का ये नोटिस है, किसका? बिहार एसएससी का है। देखिए अगर इस नोटिस की बात करें तो इन्होंने कहा कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014, यानी पहला जो प्रथम जो हुआ था, प्रथम थे ना, ये इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन कब आया था जी? तो इसका नोटिफिकेशन 2014 में आया था, 2014 में, याद रखना है ना। जब 2014 में नोटिफिकेशन आया तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन जो भरे गए थे, कुल 18,57,460 अभ्यर्थियों ने इसमें कुल फॉर्म भरा था। यानी टोटल उस समय कुल फॉर्म कितने थे? कुल फॉर्म की बात करें कि कुल फॉर्म कितने भरे गए थे तो यहां पर देख सकते हैं 2014 की वैकेंसी में 18,57,460 फॉर्म भरे गए थे। जबकि अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर लिखा है कि लिखित परीक्षा में उपस्थित एवं वैलिड जो पाए गए थे वो 8,47,557 अभ्यर्थियों ने यहां पर जी हां परीक्षा दिया था। इसमें से जो परीक्षार्थी थे, परीक्षार्था या परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट की संख्या कितनी थी? तो परीक्षा में 8,47,657 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। जबकि यहां पर एक और डेटा दिया गया है कि एडमिट कार्ड जो आयोग ने जारी किया था 10,09,803, यानी इस परीक्षा में एडमिट थे ना, एडमिट कार्ड कितने जारी हुए थे? अगर इसकी बात करें तो कुल एडमिट कार्ड जारी हुए थे 10,09,803 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। दोस्तों 9 साल बाद तो एक परीक्षा हुई, काफी लंबे समय अंतराल पर यह परीक्षा आयोजन हुई, पूरा फाइनल हुआ। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस बार 2023 में जो फॉर्म आया था उसमें जो टोटल पहले फॉर्म भरे गए थे 27 लाख, दोबारा से वैकेंसी आई है, ठीक है, उसमें भी स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी। अगर समय ज्यादा ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। लेकिन इस बार पूरी तरह से सरकार मुस्तैद है, जनवरी फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। दोस्तों लास्ट टाइम जो प्रथम इंटर स्तरीय जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसका कट ऑफ कितना गया था, इस पे देखते हैं। अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014, प्रारंभिक परीक्षा में कुल सफल 64,957 और प्लस थे ना, जी हां, यहां पर देख सकते हैं, यानी पीटी का जो रिजल्ट आया था, पीटी का रिजल्ट 2014 में, 2014 में रिजल्ट कितना था टोटल? तो 2014 रिजल्ट था 64,957 विद्यार्थी क्या तो पीटी में सफल हुए थे। अगर इनके कट ऑफ की बात करें तो इनका परसेंटाइल सामान्य स्टूडेंट का देख सकते हैं, सामान्य कोटि का गया था 96.52, ये परसेंटाइल था। इसके ऊपर के जो व्यक्ति थे उन्हें क्वालिफाइड किया गया था। ये दोस्तों परसेंटाइल है, पहले बता दे रहा हूं परसेंटाइल है, मार्क्स नहीं है, ठीक ना। इसी तरह से सामान्य दृष्टि बाधित, सामान्य मूक बधिर, इनका अलग अलग कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। अब यहां पे अगर हम समझ में आए तो सामान्य जो सबसे मेजर है
जनरल का जो कट ऑफ गया है सामान्य का, अगर परसेंटाइल की बात करें तो सामान्य का कितना गया जे, तो 96.92 मान लेते हैं। अब यहां पे पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ गया है 95.62 कट ऑफ गया था, ठीक ना। अब यहां पे देखिए फिर से वही दृष्टि बाधित, मूक बधिर, चलंत बाधित, यहां पर देख सकते हैं इनका कट ऑफ अलग अलग है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, यानी अत्यंत बोले तो ईबीसी का जो कट ऑफ गया था कितना है जे 88.06 ये परसेंटाइल गया था। यानी अलग अलग जो वर्ग के लोगों का कट ऑफ अलग अलग गया है, ठीक है ना। अब यहां पर फिर से देख सकते हैं, यहां पे फिर से डेटा दृष्टि बाधित, मूक बाधित और चलित बाधित, इनका कट ऑफ अलग है। अब यहां देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी का कट ऑफ की बात करें तो यहां पर कितना गया है जे, तो इनका कट ऑफ गया था 76.62 एससी का कट ऑफ गया था, याद रखना है। तो दोस्तों ये परसेंटाइल है, सबका परसेंटाइल है, परसेंटाइल में ही कट ऑफ यहां पर 2014 का पब्लिश किया गया है। यानी 70 यहां पे क्या 76.62 से ऊपर जिनके भी परसेंटेज थे उनको क्वालिफाई किया है, यहां पर पूरी तरह से कट ऑफ दिया गया है। अब देख सकते हैं एक और आगे चलते हैं। अगर यहां पे अनुसूचित जाति, ठीक है बता चुका हूं, इसके अलावा फिर से दृष्टि बाधित, मूक बधिर, चलित बाधित, इनका कट ऑफ अलग से आयोग ने निकाला है। अगर यहां पे एसटी के कट ऑफ की बात करें, एसटी का कट ऑफ कितना गया है जी, तो इनका कट ऑफ गया था 76 इनका कट ऑफ गया था। फिर से यहां पे देखिए तीन व्यक्ति फिर से जोड़ दिए हैं, जो दृष्टि बाधित, मूक बधिर और चलंत बाधित, ठीक, ये नील है, ठीक है। अब यहां देखिए पीछे वर्ग की महिला, यानी महिलाओं का कट ऑफ अलग गया है, ठीक ना। यानी और ओबीसी की बात करें, महिला वर्ग का जो कट ऑफ निकाला है इसका अलग है, कितना है जी 86.66, ये महिलाओं का कट ऑफ गया था 86.66, याद रखिएगा। फिर से यहां पे देख सकते हैं, फिर महिला वर्ग में ये सारी चीजें फिर से यहां पे मेंशन कर दी गई हैं। तो दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो ये जो कट ऑफ परसेंटाइल में निकाला गया है, किसमें निकाला गया जी, परसेंटाइल में, ठीक ना। और सबका अलग अलग यहां पे कट ऑफ पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो जनरल का 96 हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड एक कट ऑफ आयोग ने पीटी के लिए निकाला था और उसमें फिर थोड़े थोड़े मार्क्स सब में कम कर दिए थे, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूज है, यहां पे देख सकते हैं फिर आगे मेंस परीक्षा हुआ। मेंस की परीक्षा की बात करें, अब यहां देखिए मेंस की परीक्षा हुई। अब यहां पे प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग्य पाए गए 52,784 अभ्यर्थियों को, जी हां, यहां पर इनका रिजल्ट दिया था। देख सकते हैं कितना छांट रहा है, लगातार छांट रहा है, ठीक ना। पहले लगभग 9 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था एक एवरेज, उसमें फिर रिजल्ट आया देखिए बहुत ही कम। यहां पर रिजल्ट पिछली बार कितना था जी, तो इसमें रिजल्ट दे सकते हैं 64,957, ठीक ना, ये रिजल्ट आया था 64,000। फिर इसमें अभ्यर्थियों को जो इसमें क्वालिफाइड किया था, जो मेंस के लिए देख सकते हैं 52,784 अभ्यर्थियों को परीक्षा फल आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया। अब यहां पे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद फिर से यहां पे लोगों ने अपना आगे का टाइपिंग स्पीड, सारी मेडिकल चेकअप, इन सब चीजें होती रही और फाइनल सिलेक्शन दे दिया गया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी जो द्वितीय इंटर स्तरीय है, जो अभी 10+2 बिहार एसएससी 10+2 में कितना मार्क्स लाएं कि हमारा पीटी एग्जाम क्रैक हो जाए, कितना मार्क्स चाहिए इस पे फोकस करते हैं, कितना चाहिए इस पे फोकस करते हैं। दोस्तों आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम का जो पैटर्न है, पैटर्न की बात करें तो सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स की परीक्षा होगी। सामान्य विज्ञान गणित से 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। मानसिक योग्यता परीक्षण से दोस्तों रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, यानी कितना 600, यानी टोटल दोस्तों 600 मार्क्स की परीक्षा होने जा रही है। तो 600 मार्क्स की परीक्षा होगी, याद रखिए, ठीक ना।
अगर यहां पर अगर आप सेफ की बात करें कि आप कितने पे सेफ रहेंगे, तो दोस्तों अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन कम से कम आपके 100 प्लस बनने चाहिए, 100 प्लस। अब देखिए, हो सकता है कि आप ओबीसी से हो, जनरल से हो, या एससी से हो, एसटी से हो, महिला से हो, सब लोग एक साथ मिलकर मेहनत करिए, ठीक ना। अब ये नहीं कि मैं तो एससी में हूं, मैं तो एसटी में हूं, तो मैं तो ओबीसी में हूं, तो मेरा अलग जाएगा, लेकिन आप 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट करिए कि आपको पेपर बनाना है, ठीक ना। और एक ऑन एन एवरेज अगर आप यहां पर 380 से, जी हां, 420 के बीच में अगर आप रहते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप पूरी तरह से क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक ना। तो इतना तो आपको करके जाना है, ठीक ना, इतना करके आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कारण क्या है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपकी जो परीक्षा है, या देखिए प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, 150 एमसीक्यू होंगे, कुल अंक 600 का है। नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट है। समय पर्याप्त है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पर्याप्त है, 2.25 घंटे में बन सकते हैं, ठीक है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग है। तो जब आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है तो इस पे ध्यान रखिएगा। उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिससे कि आप मेरिट में आ जाएं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि जो नहीं आता हो उसको बिल्कुल मत छेड़िएगा, ठीक ना। तो इतना करके आए, कोशिश करें, सफलता मिलेगी, ठीक ना। चलिए एक और चीज बता दें, और आप यहां पे बिहार एसएससी, या देखिए बिहार एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों 3 नवंबर से, जी हां 3 नवंबर से यानी 3 नवंबर से नया बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ठीक ना। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन 369 रुपए का मिल रहा है। कूपन दोस्तों क्या, तो जीतू ला के ज्वाइन कर लीजिएगा। कहां से ज्वाइन करना है, तो टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाएं। टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाइए, वहां पे आपको ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। दोस्तों एक और चीज है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी मैं दिखा देता हूं। देखिए, मान लेते हैं ये आपका फोन है, ठीक ना, ये आपका फोन है। अब फोन में दोस्तों ये रहा टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन है, ठीक ना। टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन ऐप है, इस पे क्लिक करिएगा, पहला पेज खुलेगा। यहां पर दोस्तों 5 रुपया है, लेकिन आपको दिखाएगा 1 रुपया भी दिखाएगा, 1 रुपया दिखाएगा। इसी पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिएगा, फिर आपको यहां पर 1999, 1499, 399, 5 रुपया, ये समानता 1 रुपया हो गया है, ठीक ना। 1 रुपया में ट्रायल आपको मिल रहा है। इसके ऊपर देखिए अप्लाई कूपन है, इसी कूपन पे क्लिक करिएगा, जीतू लगाइएगा। ये सब प्राइस कम 1699 हो जाएगा, ये 1399 हो जाएगा, माफ कीजिए, ये 1249 हो जाएगा, ये 369 हो जाएगा, ये 1 रुपया, है ना। सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट ये है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास पैसे का भाव है तो 369 रुपए का लेकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि पूरा समझ में आया। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।